हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक लाया हूँ अप्रोच टेम्परेचर जो चिलर प्लांट में होता है, क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, आपको क्लियर खत्म कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं और फाइनल जो है ये एक बार में मैं क्लियर कर दूंगा, कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे। अप्रोच टेम्परेचर बार बार आपको आएगा, कहीं कहीं लॉग बुक में होता है कैलकुलेशन करने के लिए और निकालना होता है, और कहीं कहीं ये इफिशियंसी जानने के लिए भी किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अप्रोच, आपको इवापोरेटर का अप्रोच। तो इवापोरेटर अप्रोच क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये इवापोरेटर है, इवापोरेटर का पिक्चर मैं आपको बना दिया, और इसमें से आपको जो है ये रेफ्रिजरेंट है, ये वाटर है, इसको बोलेंगे इवापोरेटर। इवापोरेटर तो कहने का मतलब रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर से पहले, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपने पढ़ा होगा आज कैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल जाता है। तो रेफ्रिजरेंट जो इवापोरेटर से जब निकलता है और कंप्रेसर की तरफ जाता है, तो वो रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर, और पानी जो ठंडा होके आपको एचयू में जाता है वो टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस, उसको बोलते हैं अप्रोच टेम्परेचर। तो ये अप्रोच टेम्परेचर का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, इवापोरेटर रिप्रेजेंट सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर, और दूसरा चिल वाटर लिविंग टेम्परेचर जो एचयू में जाता है, ये दोनों का डिफरेंस ऐसे स्टैंडर्ड माना गया है 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना गया है। लेकिन इससे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड जो है आपको 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन आपको उससे भी स्टैंडर्ड पहले जो हम लोग 2 डिग्री ही मानते थे। 2 डिग्री तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन 3, 4, 5 तक जो है हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि उतना एफिशिएंट चिलर प्लांट होता नहीं है। तो ये जो है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेफ्रिजरेंट आपको जो है लिविंग रेफ्रिजरेंट यानी सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और लिविंग वाटर चिल्ड वाटर का टेम्परेचर का डिफरेंस का, दोनों का आपको अप्रोच टेम्परेचर यानी इवेपोरेटर कैसा दिखता है, इवेपोरेटर पर इंसुलेशन किया रहता है, इसमें इंसुलेटेड होता है वो पार्ट जो है इवेपोरेटर होता है, इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा आपको कंडेंसर अप्रोच आपने रेफ्रिजरेशन साइकिल में पढ़ा होगा कि कोई भी रेफ्रिजरेंट, जैसे मैं इसको आपको यहां बना देता हूं कंडेंसर का, ये कंडेंसर हो गया, ये रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड, ये आउट टेम्परेचर का मतलब हो गया कंडेंसर का। जो तो कहने का मतलब ये होता है कि कंडेंसर अप्रोच ये क्या होता है, तो आपने रेफ्रिजरेशन साइकिल में पढ़ा होगा, ये जब रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होके आपको कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर से होकर जो लिक्विड बनता है वो टेम्परेचर, जो कंडेंसर से आउट होता है, जैसे कंडेंसर इससे आउट रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड बनता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, और कंडेंसर वाटर जो गर्म होके, यानी कूलिंग टावर से ठंडा होकर पानी आता है और गर्म होकर फिर कूलिंग टावर में जाता है गर्म होने के लिए, यानी ठंडा होने के लिए जाता है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस को जो है आपको क्या बोलते हैं, कंडेंसर अप्रोच बोलते हैं। तो ये जो है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन इतना होता नहीं, आपको 6, 7, 5, 6 होता है। तो ये इतना कोशिश हमें करना है। अब अगर 0 हो जाता है दोनों का डिफरेंस तो और अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं है। हर कोई है, जैसे आप एग्जाम देते हैं 100% का मार्क्स होता है, हर कोई चाहता है ये 100% डालने के लिए, लेकिन किसी किसी का आ भी जाता है, लेकिन सबको नहीं आता। वैसे चिलर प्लांट में भी है, कोशिश अचीव करने की कोशिश करते हैं 0 डिग्री लाने के लिए। 0 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आता नहीं है। ले इतना स्टैंडर्ड माना गया आपको
फिर भी इससे इतना नहीं आता, आपको 4 6 5 आता है, लेकिन जितना कम डिफरेंस आएगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कंडेंसर का अगर ज्यादा डिफरेंस आता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट में प्रॉब्लम आएगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा कंडेंसर में, और डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो आपको जो एफिशिएंट कंप्रेसर काम नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये डिस्केलिंग हम कराएंगे। इसी की वजह से हम देखते हैं कंडेंसर का अप्रोच चिल्ड वाटर का या चिलर का जो है इवापोरेटर का इसलिए देखते हैं जी। आपको जो है एचयू का पानी कितना ठंडा हो रहा है एचयू में देंगे तो मैक्सिमम ठंडा होगा, लोड पे ठंडा होगा, तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं। उसी तरह कूलिंग टावर का, कूलिंग टावर भी आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दिया कैसे कैसे क्या होता है अप्रोच, कैसे होता है। अब कूलिंग टावर की बात कर रहे हैं। कूलिंग टावर, जैसे आपको कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर से जो आउट पानी जो जाता है, आउट कूलिंग टावर से आउट टेम्परेचर वेट बल्ब वीट बल्ब टेम्परेचर आप नहीं जानते होंगे, बस अभी तो कोई लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन लेना जरूरी होता है। वेट बल्ब एक साइक्लोमीटर होता है। साइक्लोमीटर में एक ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होता है, एक ड्राई का, एक वेट बल्ब का। तो वेट बल्ब उसमें कॉटन होता है, कॉटन को गीला करते हैं और गीला करके उसको लगाते हैं उस थर्मोमीटर में और उसको घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो ड्राई और वेट दोनों का अलग अलग टेम्परेचर दिखाता है। तो वो ये टेम्परेचर जो है आपको इसमें आपको कूलिंग टावर वाटर की जो है वेट बल्ब टेम्परेचर और डिफरेंस जो कूलिंग टावर कितना ठंडा हुआ है उसका दोनों का डिफरेंस, जैसे कूलिंग टावर वाटर आउट टेम्परेचर और कूलिंग टावर वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस जो है कितना होगा, वो इसका डिफरेंस को जो है कूलिंग टावर अप्रोच बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको पानी को ठंडा कर सकते हैं, यानी एयर कितनी ठंडी है, एयर का टेम्परेचर लेने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर हम लेते हैं, तो एयर कितना ठंडा है इससे हमें मालूम चल जाएगा कि इतना डिग्री तक और ठंडा किया जा सकता है, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है, या आपको जो कूलिंग टावर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके लोअर का बहुत सारी चीजें कूलिंग टावर में होते हैं, एयर का सर्कुलेशन मिले, या फैन जो है कूलिंग टावर फैन का एफिशिएंसी अगर सही है कि नहीं है उसको भी करके हम कूलिंग टावर की वाटर का टेम्परेचर से हम बढ़ा इंक्रीज करने घटा सकते हैं, टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं पानी को। तो कितना डिग्री तक ठंडा किया जा सकता है उसका वो अप्रोच होता है। तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है स्टैंडर्ड, लेकिन इतना कोशिश करते हैं लाने के लिए, कहीं कहीं होता भी है लेकिन ज्यादा ही होता है, 6 7 8 तक भी होता है, डिफरेंस 6 भी होता है, लेकिन आपको लाने की कोशिश करना है और देखना है। इसीलिए हम जो है मॉनिटर करते रहते हैं ये अप्रोच टेम्परेचर, जैसे इवापोरेटर का, कंडेंसर का और कूलिंग टावर का, तीनों जो एक दूसरे से रिलेशन है, तीनों एक दूसरे का ये संबंधित है, और तीनों मेंटेन होगा तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा कूलिंग चिलर प्लांट का, और पानी ठंडा होगा जिससे एसी टेम्परेचर मेंटेन होगा और लोड नहीं बढ़ेगा और करंट नहीं बढ़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। तो बहुत सारी चीजें इसी होती हैं, इसलिए अप्रोच को देखा जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया, कुछ भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, निधड़क पूछ सकते हैं, और ये नहीं आपको शर्म आना है जो क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, तो आपको पूछना जरूर है कमेंट करके। मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा अच्छे से, या लिख में अगर रिप्लाई करके मैं अगर लिखने पॉसिबल है तो लिख कर भी मैं बता दूंगा कि क्या अप्रोच होता है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैक्सिमम इंटरव्यू और जो अप्रोच पूछ लेता है, जो अप्रोच के बताइए अप्रोच क्या होता है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछना है जी सर आपको अप्रोच जो है कूलिंग टावर का चाहिए या इवेपोरेटर का चाहिए या कंडेंसर का चाहिए। तो अगर बोलते हैं किसी एक का तो किसी एक का बता दीजिए, नहीं तो तीनों बोलते हैं तीनों को जैसे मैं समझाया हूं अगर अच्छे से समझा के बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली रीडिंग लेते हैं और करते हैं तो आपको
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो समझेंगे एकदम सही बताया, तो आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अपने फ्रेंडों से कराइए, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको करने की जरूरत नहीं, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करना है हर एक वीडियो में। और जिससे आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए धन्यवाद।